बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे। आज हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस विद जो फास्ट अप्रोच होती है वो हम सारी सीखेंगे, जो कि यूजफुल रहने वाली है। ये वीडियो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क दोनों बहुत। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे पैटर्न कवर करेंगे हम। वीडियो का सिस्टम रहने वाला है, पहले हम 50 क्वेश्चन करेंगे, राइट। उसके बाद में लास्ट में जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क। और ये 5 क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपको जब अगली वीडियो आती है तो उसमें कमेंट के अंदर आपको 1 2 3 4 5 करके आपको इनका आंसर देना होगा। चैनल के साथ में जुड़ जाओ। ये हमारा चल रहा है प्रो कोर्स, जिसके अंदर अर्थमेटिक, डीआई, सिंप्लीफिकेशन और डेली 5:30 बजे आपकी वैदिक मैथ्स की क्लास ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर चलती है। तो हम पूरा फोकस इस पे देंगे, जिसके अंदर हम सारी टेक्निक सीखेंगे। जो यूनिट डिजिट होती है, फ्रैक्शन डिजिट सिस्टम होता है, पूरा का पूरा ए टू जेड सीखने वाले हैं। जो बिगनर बच्चे 2026 में एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा उनके लिए हमने ये पूरा का पूरा सेट तैयार किया है। और एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, 11 घंटे की लगातार 11 घंटे की पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास आने वाली है हमारे चैनल पर, जो 2026 बिगनर को लेकर बनाई गई है। जिसके बाद में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का डर दिमाग से खत्म हो जाएगा। हमारे दूसरे चैनल पर एक्स बैंकर अकेडमी रीजनिंग, एक्स बैंकर अकेडमी रीजनिंग पर मिलेगी आपको, बस आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं आज का सेट बिना किसी देरी के। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या सीखेंगे इसमें? 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, फास्ट अप्रोच जो यूजफुल रहने वाला है एसबीआई, और बाकी सब एग्जामिनेशन जो बैंक रिगार्डिंग है, रिलेटेड है। चलो शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि ब्रैकेट लगा हुआ है, साथ में हम अप्रोच भी सीखेंगे। देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। और आपको बता दूं डे बाई डे ना इसका लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी डेली, राइट। तो डेली वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है, रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एक्स बैंकर अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिल जाएगा कमेंट में, ज्वाइन कर लेना। 240 में 21 का भाग देना है, फिर प्लस में 35% ऑफ 240। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद में फिर हम उसका 5/4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो 21 का पहाड़ा टेबल 84 तक आराम से जाता है, 21 चौका 84। तो यहाँ से मेरे पास 40 आ जाता है। कितना आ जाता है? 40। एक लाइन के अंदर करना सीखेंगे। प्लस 35% ऑफ 240 कैसे करोगे? यदि बेटा 35% ऑफ 240 है, इसका मतलब क्या है? इसको दुगना कर दो आप, इसको 70% बना लो और इसको आधा बना लो। समझ आई? 35% है तो इसको दुगना बना लो, इसका आधा कर दो। रूल होता है यदि किसी चीज को दुगना कर रहे हैं तो दूसरा आधा करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ऑफ है, बीच में ऑफ है, गुना है, तो गुना में हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखो क्यों क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, ये 35% गुना में 240 है, हम इसका दुगुना करेंगे यानी इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जब 2 से गुना करेंगे तो इस 2 को तोड़ने के लिए नीचे 2 का भाग भी देना पड़ेगा, और एक्चुअल में ये 2 से 2 कट जाएगा। सिस्टम यही रहने वाला है। समझ आया? तो हम इसको 70% कर सकते हैं, इसको 140 कर सकते हैं। समझ आया? तो ये हो गया 70% ऑफ 140। अब आराम से किया जा सकता है। 70% से देखो 2 जीरो आराम से कट जाती है। 14 साती 128, 14 साती 128। तो यहां से आ जाता है 40 प्लस 128, 40 प्लस में 128, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 168। कितना हो गया? 168। 168 में 4 का भाग दूंगा मैं। क्या दूंगा? 4 का भाग। या आप ऐसे भी कर सकते हो, गुना में 5/4 है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप? इसमें भी 4 से उड़ा दो, इसको भी 10 आ गया। प्लस में इसको भी 4 से उड़ा दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 चौका होता है। तो आंसर कितना आ गया? 42 पंजा, 42 इंटू 5। अब यहाँ पे एक टेक्निक सीखोगे, किसी भी नंबर को यदि 42 से 5 से गुना करना हो
तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, इस नंबर को जस्ट आधा करके एक जीरो लगा देते हैं। आधा किया तो कितना हो गया, 21, जीरो लगा दिए तो 210 आंसर आ गया। यानी आधा किया तो 21 और एक जीरो लगा दिए, 210 आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत के। बस एक लाइन में आपको करना है, आपको ये समझाने के लिए, ताकि बिगिनर बच्चे भी देख रहे हैं क्यों हुआ, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। बेटा ये 42 कैसे आया, 4 से कैसे डिवाइड किया, आप इनको ऐड करके भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको मैं करता हूं तो 168 हो जाता है, 128 और 40 से 168 हो जाता है। 168 5/4 करो आप, देखो 4 चौका 16 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। देखो यहाँ से भी 42 आ गया, आराम से आ गया ना। ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए मैंने 4 को अलग अलग इसमें डिवाइड कर दिया। ये रूल होता है, आप कर सकते हो ऐसा, राइट। तो आंसर आ गया इसका 210। चलो नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो 18 का स्क्वायर प्लस में 144 भाग 12 माइनस में 3/8 ऑफ 320। अब बेटा एक हमारा बोर्ड मास रूल होता है जो क्या सिखाता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे। बोर्ड मास सीख लो, अब जरूरी है। BODMAS बोर्ड मास रूल जो कैलकुलेशन सिखाता है हमें। इस रूल का ये कहना है कि आप जब भी कैलकुलेशन सीरीज को सॉर्ट आउट सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको मेरा इस्तेमाल करना है, यदि ऐसा नहीं करते हो तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, राइट। और यही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मानता है कि बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ब्रैकेट। फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट्स। यानी आपको किसी भी सीरीज के अंदर पहले ब्रैकेट दिखाई दे तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे। यानी ये देखो ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करोगे, राइट। उसके बाद में ये कहता है कि ऑफ वाली कैलकुलेशन है वो ब्रैकेट के बाद में सॉर्ट आउट करनी है। यानी सीरीज में यदि ऑफ है तो ऑफ सबसे पहले सॉर्ट आउट करोगे। उसके बाद में D फॉर डिवीजन, डिवीजन करोगे। डिवीजन यानी भाग, हिंदी में बोल देता हूं मैं, भाग, राइट। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई करोगे आप। फिर एडिशन, एड, और फिर आप करोगे सब्सट्रैक्शन। यानी ये फॉलो आपको रखना है, फ्लो रखना है आपको पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एड और सब का काम सबसे लास्ट में करना है आपको किसी भी सीरीज में, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज करना है हमें इस सवाल में। देखो ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमने देखा सीरीज में एक ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ब्रैकेट से पहले मैंने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, भाग है, डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा। देखो एडिशन से पहले डिवीजन आता है तो डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 144 भाग 12, तो हमें पता है ये 12 का स्क्वायर ही होता है, यहाँ से 12 आ जाएगा, समझ आया। अब इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 18 के स्क्वायर प्लस में 12। 18 के स्क्वायर कितना होता है बेटा, 18 के स्क्वायर 324 होता है। 324 प्लस 12 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 336, 336, समझ आया। यहाँ से 336, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये देखो यहाँ से 336 आ गया, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, -3/8 ऑफ 320। इसका अर्थ होता है 3/8 गुना में 320। तो 8 से इसको काट सकते हैं आराम से, 8 चौका 32, तो यहाँ से आ गया 4 0 40। अब 40 को 3 से गुना करना है मुझे, 4 तिया 12 यानी 120। यहाँ से आ गया 120, यहाँ से आ गया 336, समझ आया कैसे। यहाँ से इससे क्या आया 336, 336, और यहाँ से आया 4 तिया 12 120। अब 120 माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 120 माइनस कैसे करना है बेटा, 100 इसमें से माइनस करो, 200 में से, दिमाग में ही तो रह गया 200। अब 36 में से 20 माइनस करोगे तो 16, यानी 216 आंसर आ गया। कितना आ गया, 216। अब ये 216 बहुत प्यारा नंबर होता है, आपको पता है क्या होता है 216, बताइए। ये 6 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, याद रखना 6 का क्यूब 216 होता है। आपको बोल दूं मैं, आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको 20 तक, कम से कम बोल रहा हूँ, ये कम से कम मिनिमम नंबर है ये। आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब रूट का मालूम होना चाहिए आपको। लगभग आपको 50 फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन जो परसेंटेज फ्रैक्शन होता है वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कहाँ मिलेगी ये आपको टेबल मिल जाएगी हमारे एक्स बैंकर अकेडमी के ऊपर, PDF या
इमेज फॉर्मेट में आप वहाँ से याद कर सकते हो। डेली रेगुलर बेस पे आपको ये करना पड़ेगा। यदि आपको बहुत कम समय में सिंप्लीफिकेशन यानी 2 मिनट में 10 सवाल करने हैं ना, तो आपको ये सब दिमाग में होना चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको करवाता रहूँगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ पूरा। देखो 7/10 ऑफ, अब ब्रैकेट में 500 माइनस में 20% ऑफ 300, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में 24। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। 20% परसेंट से 2 जीरो, 20 को 3 से करूँगा तो 20 दिया 60, यहाँ से आ गया 60 माइनस में 500। समझ आया? साथ साथ में करते रहो। अब देखो 7/10 ऑफ 500 माइनस 60। अब 500 में से 60 घटाऊंगा तो 100 में से 60 कम कर दो, 40 वापस कर दो, यानी 440। 7 तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 7/10 गुना में 440, और यहाँ पे प्लस 24 है, वो यहाँ आ जाएगा प्लस 24। अब देखो जीरो से ये जीरो कट गई, 44 को 7 से गुना करना है। 44 को 7 से गुना आराम से किया जा सकता है। 40 को 7 से कर दो 280, प्लस में 7 को 4 से कर दो 28। 280 और 28 कितना हो गया 280। देखो 7 को 40 से गुना करना है, कैसे करना है ट्रिक देखो, 7 इंटू 44 को मैं 40 प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो 7 को हमें 40 से गुना करना है 280। अब 7 को 4 से गुना करूँगा तो 28 और प्लस में 24, बस ये आंसर आ जाएगा, प्लस में 24 आंसर। तो देखो 28 और 24 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 52, और 52 इसमें ऐड करूँगा तो क्या करूँगा, इसको पहले 20 दे दो तो 300, 332 आंसर आ जाएगा। 332 मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी गलती के। ऐसे आपको करना है। आप एक लाइन में भी कर सकते हो इजीली, आप एक लाइन में दिमाग में कर सकते हो उसको पूरा देखने के बाद में। भाई ये ऐसे हो जाएगा, जीरो से यहाँ 440, जीरो 44 इंटू 7 प्लस में 24, ऐसे कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। और यदि आपकी कैलकुलेशन जो है वीक है, स्पीड नहीं आ रही, तो हमारा 5:30 बजे कोर्स आ रहा है, डेली आता है 5:30 बजे इसी चैनल पर, ब्रेन बूस्ट कैलकुलेशन ट्रिक। उसको आप फॉलो कीजिए 30 दिन, 40 दिन या पूरा साल फॉलो कीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट होती रहेगी साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये सब प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये करना है, देखो ब्रैकेट भाग 4, तो 96 भाग 8 है, कैसे करोगे, 12 8 96 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया 12 आ गया, 12 प्लस 14 और फिर इसका स्क्वायर है। देखो 12 और 14 में ऐड करूँगा तो ये होगा 26 का स्क्वायर, राइट, यानी 26 का स्क्वायर करने के बाद में उसमें मैं भाग 4 दूंगा, उसमें मैं भाग 4 दूंगा, बस इतना करना है। 26 का स्क्वायर कितना होता है बताइए मेरे को, किस किस को याद है। 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है 676 भाग 4। अब इसमें 4 का भाग देना आराम से दे सकते हो, यानी इसका चौथा भाग लिख दो आप, 300 150 यानी 76 का। कैसे करोगे, ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, इसको हल कर लेना, इजी आपका आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखो, 5वां क्वेश्चन, 720 माइनस 2/3 ऑफ 180 और भाग देना 6 का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करूंगा, कैसे, ये कैसे हो जाएगी इजी कैलकुलेशन। देखो 720 ये ऐसे हो जाएगी, 720 माइनस में 2/3 इंटू 180, राइट, और पूरे के भाग में ये 6 है, क्योंकि ये संख्या ब्रैकेट में थी। इसको काट दो, 6 × 18, यहाँ से 60 आ गया, 60 दूना 120 हो गया। जब 720 में से 120 निकालूंगा तो पूरा 600 रह गया, और 600 में जब 6 का भाग दूंगा तो पूरा आंसर आ गया 100। दिमाग में यहाँ से आंसर आ जाएगा 100। समझ आया कैसे किया, बस इसको लिख के हल कर लिया। इसको 3 से काट दिया, 60 को 2 से गुना किया, 120 को 720 में से घटाया, तो सिंपल है कि 700 में से 100 कटा दिया मैंने, 600/6 रह गया, तो 100 आंसर आ गया। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन रहे होंगे। और एक बात याद रखना बेटा, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ में आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है। कॉपी पेन
जो नए बच्चे हैं वो, और जो पहले से तैयारी करें बेटा, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, कॉपी पेन को साइड में रख देना, माइंड से कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। यदि आप अपने माइंड का इस्तेमाल करोगे तो आपका दिमाग उसी रूप में ढलने लगेगा, आपका दिमाग शार्प होने लगेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और आपका जो समय है ना बेहद ज़्यादा बचने लगेगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो 40 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना बच्चे, वो कम से कम 12 मिनट में उड़ा के आते हैं। 40 आउट ऑफ 40 कैसे हो पाता है? दिमाग से कैलकुलेशन से, माइंड से कैलकुलेशन करते हो, बेहद कम टाइम लगता है, क्योंकि लिखने में जो टाइम लगता है ना उसमें आपको पता नहीं लगता कितना टाइम खराब होता है। पर दिमाग से करोगे तो ना लिखना पड़ता, ना कॉपी ना पेन, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और एक्यूरेसी 100% होती है। समझ आया? ध्यान रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए कैसे करना है। अब 1250 भाग 25, ये पूरा ब्रैकेट। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आपको किसी नंबर से, मैं बताता हूँ ये ट्रिक हमेशा, 1250 भाग 25 ऐसा करना हो तो इस नंबर का जस्ट 4 गुना कर दीजिए और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिए तो 12 चौका 48 होता है, और 50 का 4 गुना 200 होता है, यानी कितना हो गया? 12 चौका 48, 48 होता है ना, 4800 और 200, 48 और 200 कितना हो गया? 5000। 48 और 200 5000, 5000 होता है। और 2 छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 2 जीरो हट गई, यानी 50 आंसर आ गया। यहाँ से क्या आएगा? इनको हल करूंगा तो 50, 50 माइनस में 18, 50 माइनस में 18, 50 में से 20 कम करके 2 वापस कर दो, यानी रह गया 32 आंसर। कितना रह गया? 32 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 32 इंटू में 3/2, तो यहाँ 16 आ जाएगा, 16 या 48 आंसर आ जाएगा, 48 मेरे पास आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ऐसे करना है आपको। बट ये ट्रिक कहाँ मिलेगी? हमारे ब्रेन बूस्ट जो 5:30 बजे क्लास आती है डेली, उसमें। अब ये देखो 7वां क्वेश्चन कैसे करोगे। 5/6 ऑफ 360 प्लस 120 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट बंद माइनस में 40। तो क्या करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट इसको सॉर्ट आउट करोगे। देखो 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया 20, 20 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 380, ये हो जाएगा 380। तो क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू में 380 और माइनस में 40 है, राइट। अब इसको करो आप, 3 से काटो, 6 से काटा 36, 36 और 2 बच गया ना मेरे पास, 2 जीरो, तो 2 जीरो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 फिर 2, यानी 63.33। इसको 64 मान लो आप। क्या मान लो? 63 मान लो या 64 मान लो, नंबर में कुछ दिक्कत है, राइट, ध्यान रख लेना आप। तो ये हो गया 64, तो ये हो गया 5 गुना 64 माइनस में 40। बस इसको हल कर लो। तो 60 को यदि 5 से, अब देखो 64 को 5 से गुना करना है, मैंने अभी बताया था, इसका आधा करके जस्ट जीरो लगा दो तो 32 जीरो, यानी 32 जीरो 320 माइनस में 40 करूँगा, यानी 300 में से 20 घटा दो तो 280 आंसर आ जाएगा, 280 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ गया 280, 280। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ये नंबर इजीली कट नहीं रहा था, 380 था ना, 6 से कट नहीं रहा था, इसलिए क्या किया हमने इसको 64 मान लिया। बस थोड़ा सा ऊपर मान सकते, क्योंकि ऑप्शन भी पास पास में नहीं होते, इसलिए आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है करने का। जो आपके ऑप्शन आते हैं ना बेटा, वो आते हैं 342, 352 या 360, यानी बहुत दूर दूर आते हैं, तो आंसर आपका थोड़ा बहुत किंतु परंतु होगा ना, आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी आती है। यकीन कीजिए, आप करके देखना, ट्राई करके देखना। ये अप्रोच होती है, स्मार्ट अप्रोच होती है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये कटेगा नहीं तो उसमें फंस के बैठ जाएंगे, अपना 1 मिनट खराब कर देंगे, जो आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं करना है। अब इसको करना है। 8वां क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। 48 भाग 6 की स्क्वायर है। देखो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 6 48, 8 का क्यूब कितना होता है? 300, 8 का क्यूब 512, कितना होता है? 512 माइनस में 25% ऑफ 128। 25% पता है क्या होता है? 1/4 होता है बेटा। क्या होता है? 1/4, यानी जस्ट इसमें 4 का भाग दो,
कितना आ गया 32 आंसर आ गया। कितना आ गया 32 चौका 128 होता है ना 32। बस इसमें से 32 माइनस करना है। तो 32 दो हटा दो, देखो 2 हटा दोगे, अब 10 हटा दोगे, यानी 500 में से ओनली 20 कम करना है। 500 में से 20 कम करोगे तो 480 आंसर आ जाएगा। ये आपको दिमाग में ही करना पड़ेगा बेटा। कितना आंसर आ गया 480। 480। ये सवाल इजी नहीं है। आप सोच रहे हो सर जी ये तो इजी है सवाल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो उठाए हैं हमने एग्जाम से, जो डायरेक्ट किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं बैंकिंग एग्जाम के अंदर। सवाल ऐसे ही आते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको वो एग्जाम के क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल लग रहे हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ। आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करो, फिर आपको पता लगेगा कि ये हार्ड है या ईजी है। ये लेवल सेम रहने वाला है, कोई बकवास लेवल हम बिना फालतू के ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने वाले, राइट। अब इसको करते हैं, देखो ये ब्रैकेट वाला पहले सॉर्ट आउट करेंगे। देखो 8 पंजा 40, तो यहाँ पे 50 आ गया। 50 प्लस में 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, यानी 50 प्लस में 225 कितना हो गया 272। कितना होगा 272 गुना में 2/5 है, 2/5 है। अब 5 का भाग देना है, मतलब इस नंबर का दुगना करके 1 पॉइंट लगा दोगे, दुगना करके 1 पॉइंट लगा दोगे। तो दुगना कितना 272 का दुगना करो 470 दूना 140, यानी 400 140 यानी 540 और 4 544। कितना होगा 544, 1 पॉइंट लगाया और इसको 2 गुना करना है। तो 54 दूना कितना होता है 108 और 4 दूना 8, तो ये हो गया 108.8 आंसर। समझ आया, ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ देखो पॉइंट में भी आंसर आ गया। यदि आपको 5 वाली ट्रिक पता है, और कहाँ मिलेगी ये सारी ट्रिकें, ब्रेन बूस्ट क्लास के अंदर सुबह 5:30 बजे आती है उसमें 8। अब ये देखो, अब मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। 9/10 ऑफ ब्रैकेट है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो 600 माइनस में 35% ऑफ 200, तो बोर्ड मास कहता है 600 में से 35% नहीं घटाना, सबसे पहले इसको करना है। तो सेम तरीका मैंने तो बताया था कि 35% है तो इसका दुगना कर दो बेटा, इसका दुगना कर दो, इसको हाफ कर दो, तो 70% ऑफ 100 हो जाएगा, यानी 70 ही हो जाएगा। 70% ऑफ 100 कितना होता है 70 हो जाता है। 600 में से 70 घटाऊंगा तो 530 रह गया, 530 रह जाएगा। कितना रह गया, ये हो गया 9/10 इंटू में 530। देखो 0 से 0 कट जाएगा आराम से, यानी आंसर आ जाएगा 9 इंटू 53। अब कैसे करोगे, 9 को 50 से गुना करोगे और उसमें 9 को 3 से गुना करके ऐड कर दोगे। 9 को 50 से गुना करो, 9 पंजा 45, यानी 450 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 450 और 27 ऐड कर दो। 450 और 27 को ऐड करोगे तो ये हो गया 477। कितना हो गया 477 मेरे पास राइट आंसर हो गया बिना किसी दिक्कत के। इस तरीके से आपको करना है। हमने 10 सवाल कर लिए हैं, हमारे पास 50 सवाल है, राइट। तो ऐसे ही सारे कुछ करना है हमें, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस एकदम थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, वो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। वरना आप दिमाग में इनको कर सकते हो, माइंड का इस्तेमाल करके आप इजीली कर सकते हो। जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके ये बताओ बेटा क्या आप ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, आपको लिखना पड़ता था, मेरे को कमेंट में बताओ। इस वीडियो के बाद में इस क्लास को यदि रेगुलर फॉलो करोगे ना आप, तो आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन का दिमाग में डर है ना वो दूर हो जाएगा बिल्कुल। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ का जो पूरा है 25 नंबर का आता है स्पीड मैथ पूरा का पूरा। अब इसको करो, देखो 20 की क्यूब प्लस में भाग में 40, इसको सॉर्ट आउट करना है। 20 की क्यूब कितना होता है बेटा 8000 होता है। कितना होता है 8000। 20 का क्यूब होता है 8000 में से 40 का भाग देना है। तो 8000 में 40 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। देखो 0 से 0 हटा दूंगा, देखो 8000 है, सपोज 8000 है, इसमें 40 का भाग देना है, तो ये 0 से 0 हटा लो। देखो 800 में 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 800, तो 200 आंसर आ जाएगा ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 प्लस में क्या आ जाएगा 3/4। देखो 4 चौका 16, यहाँ से 40 आ गया, 40 तिया कितना होता है 120, तो 120 तो कितना आ गया यहाँ पे 320 आंसर आ गया ना, 320। और बहुत सारे बच्चे ये 20 की क्यूब देख के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, बिल्कुल ईजी होते हैं ये सवाल। आगे देखो 12 नंबर सवाल, 900 भाग 6 + 9, राइट, इसको करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे मेरे को करके बताओ कि आप कैसे करते हो, मेरे को कमेंट करके बताओ, सारे कमेंट करो इस
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मेरे को कमेंट करो सारे के सारे कैसे करते होते हैं। देखो कैसे करना होता है, 6 को 9 से ऐड करना होता है तो हो गया 15। 15 का इस 900 में भाग देना है, 15 छिकी 90, तो यहाँ से 60 आंसर आता है। कितना आता है? ओनली 60। 15 छिकी 90 60 प्लस में 11 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 121 होता है। अब इस पूरे नंबर को 2 से गुना करना है तो ये कितना हो गया? देखो 181 हो गया। कितना हो गया? 120 और 60 180 और 181। 181 इंटू 2 तो कितना होगा? 18 दूना 36, 360 और 2 362 आंसर आ गया। 362 आंसर आ गया। समझ आया? इतना आसान है। अब इसको करना है 11/12 ऑफ, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। 6 या 18 यानी यहाँ से आ गया 30। 30 इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ हो गया 450। कितना हो गया? 450। अब 11/12 इंटू 450 है। 11/12 इंटू 450 इसको करना है हल। 12 को 12 से 12 चौक 48, 12 तिये 36 होता है, राइट। 12 तिये 36 तो बच गया 9 90 90। तो कैसे करोगे इसको? बताओ, करके बताओ मेरे को कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, करके बताओगे मेरे को कितना आएगा। इजी है बिल्कुल, कोई भी हार्ड नहीं है ये, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, बस इजीली हो जाएगा आराम से। इसको 12 से डिवाइड करना है बस, 12 से। कैसे करोगे? इसका हाफ इसका हाफ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ आगे, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करोगे सारे? 64 में 4 का भाग देना है तो कितना आ गया? 16, राइट, प्लस में 18। अब इतना करने के बाद में ना इसका स्क्वायर करना है, फिर 18 में 16 ऐड करना है। कैसे करोगे? अब 16 में 18 ऐड करना है, बहुत सारे बच्चे दिमाग से आराम से कर लेते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ? मैं ऐसे करता हूँ 16 दूना 32 और 2 34, 34 का स्क्वायर। 16 दूना 32 और 2 34 का स्क्वायर। समझ आया? ये 34 का स्क्वायर और भाग में है 8। 34 का स्क्वायर कैसे निकालते होते हैं? 34 का स्क्वायर कैसे निकालते होते हैं? मैंने एक ट्रिक बताई है कैसे, जिससे आप 2 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। कैसे करोगे? सिंपल सी ट्रिक है बेटा। 34 का स्क्वायर करना तो पहले 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करो 9, तो 0 9 लिखो। अब इन तीनों को आपस में गुना कर दो, 4 तिया 12 दूना 24, 24 यहाँ लिख दो, आराम से ऐड कर दो 6 5 11, 1156। 1156 में 8 का भाग देना है, 1156 में 8 का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। दूसरी ट्रिक और भी है, कैसे करोगे 34 का स्क्वायर? ये 50 से कितना कम है? तो मैंने देखा ये 50 से पूरा पूरा 16 कम है, तो 25 में से 16 कम कर दो। तो मैंने 25 में 16 कम किया तो 11 रह गया। अब जितना कम किया उसको स्क्वायर कर दो, जितना स्क्वायर कर दो। और क्या करो? एक कैरी आती है वो आगे फॉरवर्ड कर दो, तो आ गया मेरे पास 56। 1156 इज द राइट आंसर। इजी कर सकते हो आप, इजीली है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 840 माइनस 3/5 ऑफ 300 और भाग 6 कैसे करोगे? काट दो डायरेक्ट, इसको ऑफ से काट कर सकते हो ना। 5 से भाग देने की ट्रिक मैंने क्या बताया था कि इसका दुगना कर दो, दुगना करके और एक पॉइंट लगा दो, तो इसका दुगना 600 होता है, यानी 60 आ जाएगा बिल्कुल। एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट जाएगा। एक 600 हुआ ना, 600 का एक पॉइंट लगाया यानी ये हुआ, देखो यानी 300 ना, तो इसका दुगना किया, दुगना किया तो 600 हो गया, एक पॉइंट लगाया तो एक 0 हट गया, तो 60 आंसर आएगा। समझ आया? 60 60 को 3 से करूंगा तो 6 3 18, 180 आ गया आंसर। 180 आंसर आ गया। अब जो ये 180 आया उसको 840 में से घटा लो। कैसे घटाओगे? 200 घटा लो, 20 वापस कर दो। 200 घटाऊंगा 20 वापस करूंगा तो यहाँ से 660 हो गया। कितना हो गया? 660। यहाँ से आ गया 660 और डिवाइड बाई 6 है तो यहाँ से आ गया 110। 110 आंसर। इतना आसान है, दिमाग से कर सकते हो आराम इजीली। चलो, ये वीडियो यूज़फुल है SBI IBPS सबके लिए, सबके लिए, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन है। अब इसको करो, सारे बताओ।
होमवर्क है। अभी कमेंट में बताओ मेरे को, कमेंट में अभी का आंसर बताओ मेरे को। चलो ये वाला मैं करवाता हूँ, तब तक आप ये करो, पॉज करके करो, पॉज करके ट्राई करो और कमेंट में आंसर दो। अब देखो 17वां क्वेश्चन कैसे, 11/8 ऑफ 192, 3 प्लस में 48। अब पहले इसको सॉर्ट आउट करना है, तो कैसे 3 का इसमें भाग देना है, आराम से कर सकते हो। 6 × 18, 4 × 12, राइट, 64 आ गया। 64 प्लस में 48 कितना होता है, 60 में 40 ऐड करोगे तो 100 हो गया, और 12 ये हो गया, 100 12 112 कितना हो गया, 11/8 इंटू में 112। अब इसको काटना है आराम से, 8 से आराम से कर दो इसको हल और आपका आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखो, 18 का क्यूब भाग में 27 माइनस में 30% ऑफ 120। 30% परसेंटेज से ये 2 जीरो आराम से कट जाएगी, 12 × 36 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 36। यहाँ पे देखो 18 की क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब बताओ मेरे को, 18 की क्यूब, 20 तक क्यूब याद है तो मेरे को बताओ 18 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ। तो बेटा 18 का क्यूब कितना होता है, 58 32। मैं आपको बोल देता हूँ 20 तक क्यूब याद कर लो सारे के सारे, यदि याद नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब इसमें से कितना कम करना है, बस ये हो गया, इसमें से 36 कम करना है, जस्ट 36 यानी 32 उड़ा दो, और जो 5800 उसमें से 4 कम कर दो, तो 4 कम करोगे तो 5796 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5796 आंसर आ जाएगा। इजी, इसको करो, 9 × 4 = 36 यानी 40 आ गया। 40 प्लस में 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 40 प्लस में 169, इसको ऐड करके फिर इसका 4/5 करना है। तो देखो इसको पहले 1 दे दो, तो ये हो गया 70, यानी 31 देते ही ये पूरा 200 हो जाता है। समझ आया। अब ये 200, अब इसमें से 31 निकाल दिया तो पीछे 9 बचा ना, तो कितना हो गया, 209 ना, ये हो गया 209 इंटू में 4/5। अब इसका करना है 5 का डिवाइड करना है, बेटा इसका दुगना करना है आपको, और एक पॉइंट लगानी है, इसका दुगना करके एक पॉइंट लगानी है। तो 200 का 400, 9 का 18, तो 418 कितना आ गया, 418 एक पॉइंट लगाया, तो 41.8 को 4 से गुना करना है। तो कैसे करोगे, 41.8 को 4 से गुना करना सिंपल है, 41 को 4 से गुना करो तो कितना हो गया, ये हो गया 4 × 4 = 16 और 4, यानी ये हो गया 164। 164 प्लस में 8 × 32, यानी 8 × 32 3.2, तो ये हो गया 167.2। कितना हो गया, 167.2 आंसर आ गया आपका, बिना किसी दिक्कत के। ऐसे कर सकते हो आप, इजी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट करते हैं 21 क्वेश्चन, आप करोगे इसको, बिल्कुल आसान है। 25 वाली ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी, कैसे, सारे कमेंट में मेरे को आंसर बताओ। देखो आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, यदि आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, इवन आप टाइम पास कर रहे हो, आप कोई बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे। प्रैक्टिस मीन्स यही होता है, आप आए हो तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे से पहले ट्राई करो आंसर निकालने की, टाइम पास मत करो, वरना 2-3 साल खराब कर लोगे और कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। चलो आगे वाला मैं करवाता हूँ। 3/4 ऑफ 320 प्लस में 160 भाग 4 माइनस में 36, तो ये ब्रैकेट है। देखो यहाँ आ गया 4 × 4 = 16, यानी यहाँ से 40 आ गया आंसर। 40 प्लस 320 ये 380 हो गया, कितना हो गया 360। 3/4 ये हो गया 3/4 इंटू में 360 माइनस में 36, आसान है। कितना आ गया 90। 9 × 27 होता है 270 माइनस में 36 होता है। 40 घटा के 4 वापस कर दो, 40 घटाया तो रह गया 30, 4 वापस किया तो 34, यानी 234 आंसर आ गया। 234 आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी है। अब इसको करो 72/8, 8 8 नहीं 72, 9 आता है। 9 प्लस में 15 कितना होता है, 9 प्लस में 15 कितना होता है, एक इसको दे दो जस्ट, यानी 10 हो गया ना, 24 हो गया। 24 की क्यूब, 24 की क्यूब और भाग में 9 है, तो अब 24 की क्यूब करना जरूरी थोड़ी है,
24 इंटू 24 करो, किसी एक 24 को काट लो और सबका गुना करके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, राइट, वो आपको करनी पड़ेगी। अब इसको करो, देखो कैसे करोगे। सिंपल है ये बिल्कुल। 900 माइनस 4/9 ऑफ 360 डिवाइड बाई 6। 9 चौका 36, यहाँ से 40, 4 चौका 16, 160। 160 900 में से घटाऊंगा तो 200 कम करके 40 वापस कर दूंगा। तो 200 कम किया तो कितना, 700, 740, यहाँ आ गया 740। कितना, 740, 740 भाग 6 कितना होगा, 740 भाग 6। आराम से हो जाएगा, आराम से, इजीली करो इसको। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। घबरा रहे थे ऐसे कि सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, ऐसे करना होता है बस। 25% ऑफ 160, 25% का मतलब इसमें डायरेक्ट 4 का भाग दो तो 40 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, 4 4 3 12 जस्ट 30 हो गया। 45 को 6 से गुना करना है। देखो 45 को 2 से गुना करो 90 होता है, 90 को 3 से कर लो 270। देखो 45 को 6 से गुना करना है, कैसे करना है देखो, 45 का टेबल तो आता नहीं। 45 को ऐसे कर लो ना, 45 गुणा 2 गुणा 3, देखो 3 दूनी 6 ही तो होता है, 45 इंटू 6। तो 45 को 2 से गुणा करोगे तो 90, 9 को 3 से कर लो, 9 3 27, 270। बस यही करना है। अब क्या करना है, जस्ट आपको 30 माइनस 40, तो 40 में से घटा दो, यहाँ पे 10 बच गया तो 280 आंसर आ गया। समझ आया, 280 आंसर बिल्कुल। यहाँ 40 प्लस का था, यहाँ माइनस 30 था, तो यहाँ प्लस 10 बच गया। 10 इसमें जोड़ दिया मैंने प्लस 270 में, 270 और प्लस 10 कितना हो, 280 आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट ये वाला आप करोगे, जल्दी मेरे को कमेंट करोगे आंसर। जो मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना कमेंट के अंदर, बेटा उसका आंसर आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए। यदि आप मेहनत कर रहे हो, आप एकदम एक्चुअल वो एस्पिरेंट हो जो बैंकिंग के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो, राइट, तो आपको करना ही पड़ेगा ये 100%, राइट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलो ये करते हैं 27वां क्वेश्चन। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 प्लस में 180 भाग 12। तो कैसे करोगे, 12 एकम 12, 12 5 60, 15 और ये हो गया 484। 484 कितना हो गया, 84, ये 15, देखो ये 90 94, 494 कितना हो गया, ये आ गया 494 माइनस में इसको करना है 9 तिया 27 30, 5 तिया 15 यानी 150 माइनस करना है। अब 150 इस 400 में से 200 कम करके 50 वापस कर दो, तो 294 और 50, 294 और 50 यानी 50 में से 6 इसको निकाल के दे दो तो 300 हो गया। 300 कितना होगा, 344 आंसर। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। 344 आंसर आपके पास हो गया। देखो आगे 8/11 ऑफ 550 माइनस में 30% ऑफ 400, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए आराम से, 30 इंटू 4 हो गया 120 आंसर आ गया। यहाँ से 4 तिया 12 120 माइनस में ये 550 है। अब 8/11 है, कैसे करो, 8/11 पहले 100 घटा लो, 450 में से 20 घटा लो तो 430 कितना रहेगा, 430। और इसमें 11 का भाग दोगे तो आई थिंक पूरा नहीं जाएगा, और लास्ट में जो भी आएगा उसमें 36 जोड़ देना। थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी है, राइट। आई थिंक यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो 11 चौका 44 यानी 4 0 40 आ जाएगा, यानी 8 चौका 32 ये आ जाएगा 320 प्लस में 30, तो यहाँ पे 350 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सवाल में मिस्टेक है, 360 था यहाँ पे, राइट। इस तरीके से करना है, क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना इजीली कटने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आराम से शॉर्ट कट होगा उनका वो कटेंगे, ऐसा नहीं है पॉइंट में आंसर आएगा।
जो एग्जैक्ट वाले सवाल होते हैं उसमें। पॉइंट में यदि ऑप्शन देख लेना, पॉइंट में यदि ऑप्शन आ रहे हैं तो पॉइंट में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन कर सकते हैं। यदि एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में है तो क्या होगा, एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, फिर पॉइंट का कोई चांस नहीं रहता। राइट, चलो करते होते हैं आगे। चलो ठीक है बेटा, इसको ना हम आगे की क्लास में करेंगे। इस क्लास के जो 50 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट में कल हम इसका, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। कल हम क्या करेंगे, ये 30 से आगे 55-60 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी कल भी हमारे 30 से 35 क्वेश्चन हम करने की ट्राई करेंगे, और सब में हम मिक्स फ्रैक्शन वाली संख्या यूज करेंगे। मिलते हैं कल। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो रिस्पॉन्स नहीं देते, तो बेटा मैं आपको बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपका मन है वैसे आप 2-3 साल लगाना चाहते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा, आप इजीली करो, बस आप रिस्पॉन्स मत दो। यदि जो बच्चा एक्चुअल में एस्पिरेंट है, जो चाहता है कि मेरे को बस सक्सेस चाहिए, तो वो हमारा पूरा सपोर्ट करेगा, रिस्पॉन्स देगा, कमेंट भर जाना चाहिए, बस कमेंट भर जाना चाहिए, बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी बच्चे देखें। बिना सब्सक्राइब करे कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको भी ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल इसी समय में। राइट, चैनल का नाम तो पता ही है आपको, मेरा नाम विकास है, इंजीनियर विकास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।